watching my YouTube channel. Bete, my name is Sania Mumtaz. Today I am going to teach you Physics Class 9 2025 न्यू एडिशन। बेटे, इसका चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और चैप्टर 1 था। चैप्टर का नेम था फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। बेटे, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रीफिक्सेस को कैसे राइट करते हैं, उसके डिफरेंट वेज, जो कि लॉन्ग के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट और शॉर्ट के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो मैंने आपको रीड करवाया था। उसके आई थिंक मैंने आपको 8 पॉइंट्स बना के समझाए, जिसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बने थे, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन बने थे। बेटे, उम्मीद करती हूँ कि आपको लास्ट लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं और मुझे आप बताएं। ओके बेटा, जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो 1.5 टॉपिक है और टॉपिक का नेम हमारे पास क्या है, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कि जो हम लेंथ को मेजर करने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे होते हैं, वो कौन कौन से हैं, उन्हें हम किस हिसाब से रीड करेंगे। उनमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है जिन्हें हम रीड करेंगे। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट हमारे पास मीटर रूल होगा, स्टॉप वॉच होगा, उसके बाद स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स वगैरह इसमें हम रीड करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम रीड करने जा रहे हैं, वो है मीटर रूल। ठीक है बेटे, आपने पढ़ी है 7 बेस क्वांटिटीज जो कि डिफरेंट है, जिसमें लेंथ, मास, टाइम वगैरह, इलेक्ट्रिक करंट, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। उनको मेजर करने के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट बना है, जिसके जरिए हम उन क्वांटिटीज को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो यही चीज ये बता रहा है। लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास क्या आ जाता है, लेंथ, जिसे हम किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजर कर सकते हैं, मास और टाइम। ठीक है, ये 7 बेस क्वांटिटी में से 3 पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ। 7 के 7 को मेजर करने के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ता है। ठीक है, उनमें से 3 ये हैं जिन्हें हम मेजर करने के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे। बेटे, फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे पास पास्ट का जमाना था, जब हमारे पास पास्ट टाइम था, तो क्या होता था, कोई भी एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट नहीं होता था जिससे हम किसी चीज को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, टाइम की मेजरमेंट पुराने वक्तों में लोग उसके साए से करते थे। ठीक है, साया जो है यहाँ तक है तो टाइम 3 बजे का होगा, या साया यहाँ तक है तो टाइम 12 बजे का होगा। तो उन्होंने डिफरेंट तरीके इख्तियार किए होते थे जिसके जरिए वो पता लगाते थे टाइम का। ठीक है, कोई भी एक्यूरेट तब कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिसके साथ वो किसी भी लेंथ, मास वगैरह को मेजर कर सके। ठीक है, उसके बाद हमारे पास खास जो है स्टैंडर्ड आए, जिनके जरिए हम चीजों को मेजर करने लगे। उनमें से कुछ उन्होंने यहाँ पे बताए हुए, देखे मेरा बेटा, डिजिटल वॉचेस आ गई हमारे पास क्लॉक्स आ गए हैं, जिनके जरिए हम क्या कर सकते हैं, टाइम को अच्छे से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, मीटर रूल। व्हाट इज मीटर रूल? मीटर रूल बेटे, मीटर रूल ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी चीज की क्या करते हैं, लेंथ को मेजर कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर कर रहे होते हैं। इन सारी चीजों को देखिए जरा, हमारे पास लेंथ मेजरिंग मतलब किसी चीज की जो हमारे पास क्या है, लंबाई कितनी है, इसको हम क्या कहते हैं, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कि हम लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट की लेंथ को चेक करते हैं कि ऑब्जेक्ट की भाई साहब लेंथ कितनी है, ये जो ऑब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं, ये जो है इसकी लेंथ कितने तक है, या इसकी लेंथ 1 मीटर है, 2 मीटर है, या 2 पॉइंट्स है, उनके दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम ये वाला इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे होते हैं। कि 2 पॉइंट्स के दरमियान जो उन्होंने फासला तय किया है एक दूसरे की तरफ, तो वो कितना डिस्टेंस है जो उन्होंने कवर किया है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, लेंथ इज जनरली मेजर्ड। लेंथ जो है वो जनरली तौर पर मेजर की जाती है यूजिंग अ मीटर। मैंने अभी बताया 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट हमारे पास ये है और एक पॉइंट हमारे पास ये है। तो इसके दरमियान का फासले को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं वो मीटर रूल कहलाता है। उसके अलावा कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज है, उसकी लेंथ को हमने मेजर करना है, उसके लिए भी हम मीटर रूल को यूज करते हैं। बेटा, बहुत ही आसान टॉपिक है, इतना जो है वो लॉन्ग के वे से नहीं आता, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और इजी टॉपिक है। अब देखिए जरा, हमारे पास यहां से थोड़ा सा समझाऊंगी, फिर यहाँ पे लेके आऊंगी। ये हमारे पास एक क्या है, मीटर रूल है। ये क्या है, हमारे पास एक मीटर रूल है। और बेटा, मैंने एक अच्छे से ड्रा तो नहीं हुआ, बस मैंने ड्रा किया है। ठीक है,
मीटर रूल है, 1 मीटर रूल जो होता है उसमें कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। और आपको ये पता है 100 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है, 1 मीटर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 1 मीटर के इक्वल होता है। जैसे देखिए हमारे पास 1 मीटर इज इक्वल है 100 सेंटीमीटर। ये 100 सेंटीमीटर का एक स्केल ड्रॉ किया है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर हमारे पास किसके इक्वल होता है, 10 डिवीजन के। कौन सी 10 डिवीजन के, कौन सी 10 डिवीजन होंगी, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये देखें यहां से स्टार्ट हो रही है पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस 10 डिवीजन के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर किस 10 डिवीजन के बराबर होता है, इसके। और जो 1 डिवीजन होती है ये वाली, जो हमारे पास यहां से लेकर यहां जो एक लाइन है 1 डिवीजन की, वो हमारे पास क्या कहलाती है, 1 मिलीमीटर। वो हमारे पास क्या कहला रही होती है, 1 मिलीमीटर कहला रही होती है। और मेरे बच्चा इसको हम 1 मिलीमीटर को लीस्ट काउंट भी बोलते हैं। 1 मिलीमीटर को क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट भी बोल रहे होते हैं। तो जरा यहाँ पे देखें, द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ऑन अ मीटर स्केल इज 1 मिलीमीटर। जो सबसे छोटी मेजरमेंट होती है एक हमारे पास मीटर रूल के ऊपर, इसके ऊपर मेरा बच्चा देखे सबसे जो छोटी मेजरमेंट है यहाँ तक जो होगी हमारे पास, पहली लाइन तक होगी, जो पहली डिवीजन तक होगी हमारे पास, वो हमारे पास कितनी होगी, 1 मिलीमीटर। इस एक लाइन को हम क्या बोल रहे होते हैं, 1 मिलीमीटर बोल रहे होते हैं। इस एक लाइन को हम क्या बोलते हैं, 1 मिलीमीटर बोलते हैं। और यहां से लेकर यहां तक जो 1 सेंटीमीटर है वो कितनी डिवीजन पे मुश्तमिल होता है, 10 डिवीजन पे, क्योंकि इसके अंदर 10 लाइनें लगी होती हैं, ठीक है। और 1 डिवीजन हमारे पास क्या कहलाती है, ये वाली 1 डिवीजन यहां से लेकर यहां तक ये क्या कहलाएगी, मतलब ये देखें जरा, ये 1 और 2, इसके दरमियान यहां से लेकर यहां तक ये हमारे पास क्या कहला रही होती है, मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर कहला रहा होता है, ठीक है। उसने कहा है कि जो इसका स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है वो हमारे पास क्या होती है, 1 मिलीमीटर, क्योंकि सबसे छोटी इसमें मेजरमेंट हमारे पास सेंटीमीटर आता है। उसके बाद हमारे पास 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर, ये वाली सारी चीजें हमारे पास मीटर रूल में आ जाती हैं। लेकिन उसने कहा है इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट लीस्ट काउंट क्या है, सबसे छोटी वैल्यू किस में आप मेजर कर सकते हैं। तो वो हमें पता है, एक लाइन से दूसरी लाइन तक वो हमारे पास क्या बनती है, 1 मिलीमीटर वाली होती है। वो हमारे पास क्या बनती है, 1 मिलीमीटर। इफ द मीटर रूल इज रीड फ्रॉम एन एंगल ए आर सी। अब मैं जरा आपको ये बताती हूँ बेटा, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ हम लोगों ने मेजर करनी है। तो हम यहां से यहां तक इसकी क्या करेंगे, लेंथ मेजर करेंगे, ठीक है। उस लेंथ को मेरा बच्चा हमारा एक आई पॉइंट, मतलब एक आई पॉइंट हमारा ये भी हो सकता है, यहां से हम मेजर कर सकते हैं। ये हमारे पास एंगल बन जाते हैं। एक आई पॉइंट यहाँ पे हो सकता है, इससे भी हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन मेरा बच्चा मेरी बात सुने जरा गौर से, इससे हमारे पास एग्जैक्ट एक्यूरेट जो वैल्यू हम मेजर कर रहे हैं वो नहीं आती एक्यूरेट, क्योंकि हमारी आई, हमारा आई पॉइंट ही यहाँ पे है, आई पॉइंट ही यहाँ पे, तो हमें अच्छे से नजर नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल इसको आप पॉइंट ए ले लेते हैं, इसको आप पॉइंट सी ले लेते हैं। ए और सी पर एग्जैक्ट आपको अच्छे से वैल्यू जो है उसको मेजर नहीं कर सकते। आप कहाँ पे अच्छे से मेजर करेंगे, आप इस सीधे पॉइंट पे, जहां पे आपकी आंख यहाँ पे होगी, इस पॉइंट से आप अच्छे से वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। तो वही चीज ये बता रहा है, इफ द मीटर रूल इज रीड फ्रॉम एन एंगल, मतलब एक एंगल ए है और एक सी है, ठीक है। द ऑब्जेक्ट विल अपीयर टू बी ऑफ डिफरेंट लेंथ। इस वे से हमें और लेंथ पता चलेगी, इस वे से हमें और लेंथ पता चलेगी ए और सी के हिसाब से। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, उस चीज को हम पैरालैक्स एरर बोलते हैं। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, पैरालैक्स एरर, मतलब एक ये, इसको हम क्या बोलेंगे, इन दोनों को पैरालैक्स एरर बोलेंगे। इन दोनों चीजों को हम क्या बोलेंगे, पैरालैक्स एरर बोलेंगे। और मैंने अभी बताया 1 डिवीजन हमारे पास किसके इक्वल होती है, 1 मिलीमीटर के इक्वल होती है। अगेन बताती हूँ, 1 मीटर इज इक्वल होता है इस पूरे मीटर रूल के, इस पूरे मीटर रूल में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। और 1 सेंटीमीटर हमारे पास, मैंने काउंट करके लाइनिंग बताई 10 तक, जो 10 लाइनें हमारे पास होती है वो 10 डिवीजन कहलाती है। और 1 डिवीजन हमारे पास क्या कहलाता है, 1 मिलीमीटर, मतलब एक लाइन से दूसरी लाइन का डिस्टेंस, ये वाली चीज हमारे पास क्या कहलाती है, 1 मिलीमीटर। अब वो कह रहा है लीस्ट काउंट क्या होता है, हम लीस्ट काउंट को किस वे में रीड करते हैं। तो मेरा बच्चा जरा सुने, द 1 मिलीमीटर इज द मिनिमम डिस्टेंस, जो है कम से कम डिस्टेंस होता है। आपको पता है एक लाइन से दूसरी लाइन तक का डिस्टेंस बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, ठीक है। द 1 मिलीमीटर इज द मिनिमम डिस्टेंस दैट कैन बी टेकन, जो हम ले सकते हैं बाय यूजिंग मीटर रूल। मीटर रूल के यूज से उसे हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। अब वो कह रहा है हाउ टू टेक मेजरमेंट फ्रॉम मीटर रूल। तो मेरा बच्चा, आई मस्ट केप्ट
अबव द रीडिंग, हमने रीडिंग के ऊपर अपनी आंख को रखना है, या ना कि इस एंगल में ना कि इस एंगल में। ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। यहां से भी हमारी रीडिंग अच्छे से नहीं आएगी, यहां से भी यहां से भी रीडिंग अच्छे से नहीं आएगी। एग्जैक्ट आपकी आई ऊपर होगी तो तब आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर होगा, आपकी अच्छे से रीडिंग आएगी। ओके बेटा, उम्मीद करती हूँ कि आपको मीटर रूल का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसके पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, इसके यूजेस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।